हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रियल इन्फॉर्मेशन में। आज बिहार पुलिस के चालक अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज जो बिहार पुलिस का 29 दिसंबर 2019 को जो 98 रिक्तियों के विरुद्ध एग्ज़ाम हुआ था, उसका परीक्षा फल 29 मई 2020 को जारी कर दिया गया है। तो सीधा हम लोग देर न करते हुए चलते हैं बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर और रिजल्ट को देखते हैं। मैं आ गया हूँ दोस्तों बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर। यहाँ से आपको सिंपली बिहार होम गार्ड में जाना है। बिहार होम गार्ड में जाने के बाद आप देखेंगे कि दिनांक 29/5/2020 में एक नोटिस आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर पीटी होम गार्ड कांस्टेबल ड्राइवर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019, यानी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2019 है। इस पर क्लिक करके देख लेते हैं इसका रिजल्ट का PDF। मैंने रिजल्ट को डाउनलोड कर लिया दोस्तों। देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद बिहार सिपाही भर्ती बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही चालक पद के 98 रिक्तियों के विरुद्ध 29/12/2019 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम, यानी कि इसका परीक्षा जो हुआ था 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। टोटल रिक्तियाँ 98 है। इस परीक्षा में टोटल 19,850 अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित किया गया था, लेकिन जिसमें से मात्र 13,764 अभ्यर्थी शामिल हुए और उसमें से 10 अभ्यर्थियों को कदाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया, यानी कि शेष 13,754 अभ्यर्थियों का OMR सीट चेक हुआ है और उसमें से रिक्तियों के विरुद्ध 5 गुना रिजल्ट को आज प्रकाशित किया गया है। तो रिजल्ट देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कितनी रिक्तियाँ थी। रिक्तियों की बात करें तो रिक्तियाँ 2 कैटेगरी में बटी हुई थी। एक था गृह रक्षक के पद के लिए और दूसरा था गैर गृह रक्षक में। दोनों के लिए 49 पद रखे गए थे। इसमें देख सकते हैं आप अनुसूचित जाति के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्ट का प्रावधान दिया हुआ है। तो अब आगे देखते हैं, आगे पेज को स्क्रॉल करके देखते हैं। इसमें देखिए जो क था गैर गृह रक्षक कोटि के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार थी, उनकी संख्या है 240, यानी जो पार्ट ए था उसमें 240 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। और जो सेकंड था गृह रक्षक आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित उम्मीदवार, इसमें चयनित अभ्यर्थियों की संख्या है 171, यानी टोटल 240 प्लस 171, यानी टोटल 411 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा आपका रिजल्ट दोस्तों, देख लीजिए ये है आपका रिजल्ट। और इस रिजल्ट के बाद पीटी की तैयारी में लग जाइए। पीटी से संबंधित दिशा निर्देश को भी हम लोग अब देखेंगे। चलते पीटी से संबंधित दिशा निर्देश के ऊपर। हम लोग पीटी से संबंधित दिशा निर्देश पर आ गए दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के सम्मिलित होना जरूरी है और इसमें अगर जो सम्मिलित नहीं होंगे उसको अयोग्य घोषित किया जाएगा। 11 नंबर में है दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजन के संबंध में अलग से सूचना समाचार पत्र पर प्रकाशित की जाएगी, यानी पीटी के लिए आपको अलग से इसी के बिहार पुलिस की वेबसाइट पर आपको बताया जाएगा कि कब पीटी होगा, कब उसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पीटी में सम्मिलित होना एकदम ज़रूरी है। जो अभ्यर्थी पीटी में सम्मिलित नहीं होंगे वो अयोग्य घोषित किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी को सम्मिलित होना जरूरी है। शारीरिक परीक्षा में देखिए दोस्तों ले जाना क्या क्या होगा। तो सबसे पहला ले जाना हो 14 नंबर में देख लीजिए, अपना जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो एडमिट कार्ड होगा उसको ले जाना है। और जो ऑनलाइन करते समय जो आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हुआ होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी ले जाना है। और साथ में ये सब कुछ डॉक्यूमेंट हैं उनको आपको ले जाना होगा। उसमें डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना होगा, सबका फ़ोटोकॉपी ले जाना होगा। एक कोई आइडेंटिटी कार्ड ले जाना होगा, उसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कुछ हो सकता है। और दूसरा में देखिए ड्राइविंग लाइसेंस आपको ले जाना है। तीसरा में मैट्रिक और इंटर का सबका परीक्षा को उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता यानी मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। तीसरा में जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। अगर आपको जो SC ST हैं OBC हैं सबका, अगर जिससे आप बिलोंग करते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। पाँचवा में देखिए जाति सह क्रिमिनल में नहीं आने वाले संबंधी प्रमाण पत्र यानी नॉन क्रिमिलियर प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। अब देखिए छठा में देखिए बिहार राज्य में होने के लिए निवासी होने के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनाना है दोस्तों। सातवां नंबर देखिए अगर बिहार राज्य के गृह रक्षक होने पर उसका प्रमाण पत्र भी आपको देना है कि हाँ हम बिहार राज्य के गृह रक्षक हैं। आठवां में देखिए बिहार राज्य में स्वतंत्रता सेनानी के अगर आप पोता पोती हैं तो उनके लिए भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा।
9वां देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के लिए प्रमाण पत्र, यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट भी देना होगा कि आपका प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट कि हम ये कमजोर वर्ग में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आप लोग जब पीटी में जाइएगा तो एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म का फ़ोटोकॉपी के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ले लीजिएगा, क्योंकि सभी को वहाँ चेक किया जाएगा, उसके बाद ही आप पीटी में सम्मिलित होंगे। देखिए यहाँ तीसरा नंबर पॉइंट को देख लेते हैं। भर्ती परीक्षा योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और उसके बाद पीटी होगा। पीटी में क्या क्या होगा आपको दोस्तों, तो ऊंचाई, सीना दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सब होगा। इसमें से एक में भी आप डिस्क्वालीफाई होंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए शारीरिक परीक्षा के लिए कोई न्यूनतम अंक नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसमें सिर्फ पास करना है। जो फाइनल आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद जो आपका वाहन चालन दक्षता परीक्षा होगा, इसके अंकों पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। यानी पीटी के बाद जो आपको गाड़ी चलाने के लिए एक टेस्ट होगा, उसमें के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चौथा देख लीजिए, लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण शारीरिक जांच, यानी ये जो अभी रिजल्ट निकला है उसके बाद पीटी होगा, और पीटी में जब आप सफल हो जाएंगे तो उसके बाद आपका क्या होगा, वाहन चालन दक्षता परीक्षा होगा, और इसमें आप लोग को पास करना जरूरी है। अगर इसमें आप पास कर जाते हैं तो उसके बाद वाहन चालन दक्षता परीक्षा का जो अंक बनेगा, उसके अंक पर आपको फाइनल मेरिट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग होगा। ये सब के लिए दोस्तों आपको पीटी के लिए 2 से 3 महीना भी समय है, आप लोग पीटी के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले पीटी ही पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग पीटी पास कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को चांस है कि आप ड्राइविंग आसानी से पास कर जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी से आप लोग पीटी के लिए प्रैक्टिस करते रहें और ड्राइविंग का भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। पीटी के लिए आपको दौड़ है, लंबी कूद है, ऊंची कूद है और गोला फेंक है, ये सब का रेगुलर प्रैक्टिस अगर आप 3 महीना रेगुलर कर लेते हैं तो आपसे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद।